आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत 47 सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर निकल के आई तब जब भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के डिबेट में बैठे हुए थे बीजेपी विधायक राजेश चौधरी। बातों में जब उन्होंने अपने बात रखना शुरुआत किया तो भारतीय जनता पार्टी को SC/ST क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था, भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर काफ़ी तकलीफ और दिक्कतें थी राजेश चौधरी को। इस मामले को उनके अंदर था, लेकिन वो जब विचार निकल के आता है बहन कुमारी मायावती वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कोई है, भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो बहन कुमारी मायावती जी को बताया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती एक कड़ी और बढ़ के बोलते हैं बीजेपी विधायक राजेश चौधरी कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी। इस टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम बहुजन नेताओं ने अपने तरफ से कमर कस ली और उनको भाषण द्वारा जवाब हमला किया गया। हमले में बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है मानसिक तनाव के आधार पर किए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी जी। विश्वनाथ पाल आगे भी बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने बातें करवाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को खुली छूट दी है इस तरह बोलने के लिए। उसके बाद अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती पर एक नरम रुख अपनाते हुए एक ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बता देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और उसके आगे कड़ी बोलते हैं कि बीजेपी महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करती। बहन मायावती बीजेपी का सबसे बड़ा षड्यंत्र बताई। बीजेपी को जिस तरह का SC/ST आरक्षण जो सफल हुआ बहन कुमारी मायावती के कहने के बाद, उसके बाद उन्होंने हो सकता है इस मामले को लेकर बहन कुमारी मायावती इस पर ध्यान की हो। ध्यान देने के बाद उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का एक बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी का जो बयान आया है बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हो सकता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी बहन कुमारी मायावती के लिए नरम रुख अपनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है कि अखिलेश और मायावती दोनों लोग एक ही हैं, एक विचारधारा की। उन्होंने इस तरह कहा कि दोनों मिले हुए लोग हैं। तो जो ये बयान आया है उसके बाद तमाम आप लोगों को दर्शकों भाइयों को मालूम होगा कि जो विपक्ष में हो वो भ्रष्ट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा वो भ्रष्ट नेता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जितने योगी आदित्यनाथ के और योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्यों में जो कार्य हुए हैं, शिव भगवान की मूर्ति बनवाई जाती है और मूर्ति ढह जाती है, टूट जाती है, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक बनवाए गए हैं, पार्क बनवाए गए हैं, आज भी सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से उत्तर प्रदेश में विधानसभा राज्य के मुख्यमंत्री 2017 से हैं। अभी भी अयोध्या में जो मंदिर बनवाया गया है वो बारिश होने पर चू रहा है। उसके बाद अगर उसमें जवाब जब पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब आता है कि जो रामलला के मंदिर बने अभी कार्य चल रहा है। रामलला के मंदिर की उसकी बात की जाती है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर खुद अपने हाथों से उद्घाटन किया था। और इस तमाम ऐसे बयान आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने भगवान जिस इष्ट की बात करती है, जिस मुद्दे पर चुनाव जीतती है वहाँ पर उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, भ्रष्टाचार के कार्य किए। तो जिस तरह बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन मायावती पर टिप्पणी आती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें बौखलाई हुई है। दर्शक भाइयों को ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे जिला पंचायत में। अब भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर 250 और 300 के बीच में सिमट गई और एक दूसरे सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 500 वोट भी नहीं पा पाए, फिर उसमें भी 500 से नीचे आए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बैलेट पेपर से जो भी मतदान हो रहे बहुजन समाज पार्टी ने दोनों जिला पंचायत जीत गई। बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती के संघर्ष की वजह से जो उभार आया है बहुजन समाज पार्टी में, उससे बौखला गई बीजेपी और बीजेपी के तमाम ऐसे उलूल जुलूल बयान आना शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के दर्शक भाइयों को मालूम होगा कभी किसी भी पार्टी को अनर्गल बयान नहीं देती हैं, नहीं कभी किसी को किसी भी प्रकार का टिप्पणी करती हैं जिससे उस समाज को आघात पहुँचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने विधायक राजेश चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती भी है किसी भी नेताओं के ऊपर तो फिर उन्हें वापसी कर ली जाती है। वापसी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जब भी नेताओं की वापसी होती है उनको मंत्री बनाया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा
मुगल सराय चंदौली जिले से हैं विधायक, जो बहन के बारे में आती अभद्र टिप्पणी की थी द्रौपदी की तरह। मैं कहता हूँ जो द्रौपदी का मामला है वो महाभारत का चरित्र है, हिंदू धर्म का चरित्र है। वो जो जिस धर्म को जो मानता है उस धर्म को किसी और के साथ जोड़ना ये अनर्गल चीज़ें हैं। तो उनका वो चरित्र है, वो उनका बयान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साधना सिंह को टिकट दिया और विधायक भी बनाया, उनको अपने पार्टी में उत्तर प्रदेश में जगह भी दिया। तो तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं कि जो तमाम बहुजन समाज के नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, दलितों पर टिप्पणी करते हैं, और दो दलित SC ST OBC समाज की जो महिलाएं हैं उनके लगातार इनका अनर्गल बयान आता है, टिप्पणी आता है। और व्हाट्सएप फेसबुक की अगर बात कर लें तो आए दिन प्रतिदिन इनके सैकड़ों लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। चंदौली जिले में हम लोग रहते हैं, हम लोग को तमाम मामले आते हैं, हम लोग जानते हैं। SP DM इस बात को, इस टिप्पणियों को जानते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। वहीं अगर टिप्पणी कोई बहुजन समाज पार्टी से कर दे, समाजवादी पार्टी से कर दे, राष्ट्रीय लोकदल से कर दे, किसी अन्य पार्टी से कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन इस तरह उसे पकड़ेगी जैसे लगता है कि 14 मर्डर करिए किया हो। ये है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था। इस आधार पर उत्तर प्रदेश की जो सिस्टम है, जो SP DSP जो मामले को देख रहे हैं, अपनी जाति के आधार पर देखते हैं मामले को और उसे कितना दबाव पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके आधार पर लोग देखते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बैलेट पेपर से ही इसको नाकामी मिलती है। उसके बाद इनको अगर जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी EVM से चुनाव जीत पाती है, लेकिन जब बैलेट पेपर से होता है तो चुनाव हारती है। इस तरह तमाम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार मुख्यमंत्रियों और विधायकों की लिस्ट तमाम है जो परीक्षाओं में भी संलिप्त मिलते हैं। दर्शक भाइयों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश के बाद भी SC ST OBC समाज के और भारतीय जनता पार्टी के जनरल उनके जिनको कापियाँ फूंक के भी नियुक्ति करवाई गई, जो 69,000 शिक्षक में 68,500 शिक्षक भर्ती में जो मामला आया उसमें भी सवर्ण समाज के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस तरह SC ST OBC समाज के संग बड़ा धोखा होने वाला है। इसलिए SC ST समाज के लोग सड़कों पर निकलना होगा, उन्हें लड़ना होगा, तब जाके उनका हक अधिकार मिलेगा। और लोगों को जागरूक करना होगा, सिर्फ नौकरी जॉब पाने के बाद शांत घर पे बैठने से आपका नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।